आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के इंटर लेवल के लिए एक प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है खान सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है और यह आज का सेट नंबर दूसरा होगा। तो दूसरा सेट जो है इस प्रकाशन का इस चैनल पर पहले तैयार किया जा चुका है, लेकिन उसमें केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को शामिल किया गया था। लेकिन आज वाले प्रश्न में हम लोग मैथ और रीजनिंग का जो शेष प्रश्न बच रहा है उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें मैथ का जो क्वेश्चन है 103 तक उसको भी कंप्लीट किया जा चुका है। और आज के वीडियो में हम लोग 104 से लेकर के 104 से 150 तक देखेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 103 तक कंप्लीट करना है तो आप जा करके इसी चैनल पर इसके प्लेलिस्ट में जा करके आप उसको देख सकते हैं और उसके बाद आज के वीडियो में आप फिर यहाँ पर 104 से 150 तक देखेंगे। तो इसमें मात्र दो प्रश्न 104 और 105 का जो है मैथ का प्रश्न है और शेष जो प्रश्न है 106 से लेकर के 150 तक वह सब रीजनिंग का प्रश्न है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसमें कि मैथ और रीजनिंग में शेष जो बच रहा है उसको कैसे कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर लगातार जो है बिहार एसएससी का सेट कंप्लीट करवाया जा रहा है और जब तक एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक आपको इसमें बिहार एसएससी का सेट जो है कंप्लीट करने के लिए मिलेगा। और इस चैनल पर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स यानी सारे टॉपिक को कंप्लीट करवाया जा रहा है। आप केवल जा करके उससे प्लेलिस्ट में जुड़ सकते हैं। तो जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप इससे जुड़े रहें और आपका तैयारी जो है आगे बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है कि 200 के 3/5 और 300 के 1/2 का अंतर कितना होगा। तो बहुत ईजी, आप चाहे तो इसको स्वयं से बना सकते हैं। तो हम इसी पेज में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अलग से कोई पेज यहाँ पर लिए नहीं है, तो इसी में हम इसको बना करके और शॉर्ट में ही देखेंगे। 200 का 3/5 तो निकाल लीजिए। 200 कितना बार में कट गया, ये कट गया 40 बार में। तो 200 का 3/5 कितना आ गया, 40 दिया 120 हो गया। अब 300 का 1/2 तो निकाल लीजिए। 300 का 1/2 2 से कितना बार में गया, 150 बार में। तो कितना आ गया, 150 आ गया। और क्या पूछता था, दोनों का अंतर कितना होगा। तो 150 में से 120 कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा 30 है इसका, तो ऑप्शन नंबर बी इसका 30 है। ऑप्शन नंबर ए इसका 30 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 में। तो 105 का थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का प्रश्न है। देखिए क्या कहता है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3200 रुपये की राशि जो है कितने समय में, देखिए यहां पर क्या पूछता है, समय पूछ रहा है, कितने समय में बढ़कर 3362 रुपया हो जाएगी। जबकि ब्याज की गणना जो है त्रैमासिक, देखिए ये भी ध्यान रखना है, ब्याज की गणना जो है त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर किया जाता है। यानी ये चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज का और समय यहां पर पूछ रहा है। और जो ब्याज की गणना है कैसे किया जा रहा है, ये किया जा रहा है त्रैमासिक यानी 3 महीने के बाद। तो आपको पता होगा चक्रवृद्धि मिश्रण का फॉर्मूला। तो चक्रवृद्धि मिश्रण का फॉर्मूला होता है P इंटू यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, इसको चक्रवृद्धि मिश्रण ही कहिए। यानी टोटल इसको कहा जाए तो A बराबर टोटल अमाउंट बराबर जिसमें ब्याज शामिल रहेगा। ये फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 और इसका पावर होता है T। तो यही T इसमें निकालना है। तो देखिए इसमें है क्या, इसमें जो दिया है R का मान दिया है 10%, तो ये वार्षिक है। तो हमको क्या करना होगा, इसको क्या करना होगा, इसको त्रैमासिक में बदलना होगा। तो 10% को गुणा करें कितना से, त्रैमासिक के लिए कितना से गुणा होगा, ये गुणा होगा 1/4 से, 1/4 यानी 4 से भागा दे रहे हैं इसको। तो 2 × 10 और 2 दूना 4, तो कितना आ गया, 5 आ गया 2। तो R का मान कितना हो गया, तो R का मान हो गया 5/2। तो ध्यान रखिएगा R का मान हो गया 5/2। तो आप चलिए इसको सोल्व करते हैं।
तो आर के मान को आप ध्यान रखिएगा, ये हो गया है 5/2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होगा, तो आर का मान हम लोग कितना निकाले हैं, तो आर का मान निकाले हैं 5/2%। चलिए यहां से फ्रेश करके लिख दे रहे हैं हम। ये फार्मूला हो गया ए बराबर P/1 + R/100 और इसका पावर हो गया T। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए यानी क्या होता है, मिश्रधन। तो कितना दिया है मिश्रधन, 3362 रुपया हो जाएगा, मतलब मिश्रधन है ये। तो ये हो गया 3362 और बराबर पी यानी मूलधन कितना दिया है 3200। देखिए यहाँ दिया हुआ इसका 3200, तो इसको आप लिखिए 3200 और फिर 1 + R का मान 5/2 और इंटू में हो गया 100। तो नीचे में ही 100 होगा और इसको पावर कर दीजिए T। देखिए इतना हो गया। अब क्या है 3200 जिधर गुना में इसको बटा में ले आइए, तो ये हो जाएगा 3362 और बटा में हो गया 3200 और बराबर कीजिए इसको। तो बराबर में क्या बच गया, 5 से कटेगा कितना बार में, 20 बार में। तो नीचे हो गया 20 × 40 और ऊपर है 1, तो 1 + 1/40 एलसीएम लेंगे 40, तो 40 से 41 हो जाएगा। तो ये हो गया 41/40 और पावर हो गया इसका T। तो अब यहाँ पर दिख रहा है कि 41/40 में कोई कटने वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि 41/40 में अगर कोई नहीं कटेगा, तो 41/40 में अगर कोई कटने वाला नहीं है तो क्या होगा इसमें, इन लोग जो है यानी 3362/3200 ये 41/40 का स्क्वायर में या क्यूब में या पावर 4 में जरूर टूट रहा होगा, तभी इसमें इधर छोटा नहीं हो रहा है। तो इसको आप छोटा कीजिए, 4 से कटेगा कितना बार, 4 तो नहीं 2 से कटेगा, तो 16 × 32 2 8 16 और 2 एकम 2 1681 और फिर इसको 2 से कीजिए तो 16 × 32 और 00। देखिए ऊपर में हो गया 1681 और नीचे हो गया 1600। तो 1681 जो 41 का स्क्वायर है और 1600 भी क्या है 40 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 41/40 और इसका हो गया होल स्क्वायर। देखिए आप अगर इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको याद आ रहा होगा कि अब इसमें हम यहाँ से बड़े आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसका पावर कितना हो गया, T हो गया। कितना हो गया पावर इसका, T हो गया। तो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों आपस में कैंसिल हुआ था, बचता है T = 2 बचता है। लेकिन T = 2 क्या है, ये त्रैमासिक है। ये क्या है, ये त्रैमासिक है। तो T का मान आ गया 2 यानी क्या हो गया 2 त्रैमासिक। तो 1 महीना में 3 त्रैमासिक, तो 2 महीना में 6 त्रैमासिक। तो आंसर में हो सकता है इसका 6 माह, यानी अगर वर्ष में कहा जाए तो 1/2 वर्ष। कितना होगा 1/2 वर्ष, तो यही इसका आंसर होगा 1/2 वर्ष। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे हो कि ऑप्शन नंबर डी इसका मिल रहा है 1/2 वर्ष। तो अगर आप इस वीडियो को यानी इस वीडियो को रोक करके लिखना चाहते हैं तो रोक करके लिख लीजिए, क्योंकि इसको नोट बनाना भी जरूरी है। इस टाइप का प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 105 के बाद 106 की तरफ। देखिए 106 का क्या है, तो 106 से जो प्रश्न है अब शुरू हो रहा है रीजनिंग का प्रश्न। तो यहां शुरू करते हैं। रीजनिंग के प्रश्न में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 106 में तो बहुत इजी प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, यानी जहां प्लस रहेगा वो माइनस कर देंगे, और माइनस का अर्थ डिवाइड हो तो जहां माइनस रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे। उसी टाइप से आगे बदलते जाना है। देखिए यहां शुरू किया है 13 + 6 और डिवाइड 2 और गुना में 32 और माइनस में 2, तो इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले सारे चिन्ह को बदल करके आप इसको लिख लीजिए। तो हम देखिए नीचे में इसको लिखते हैं, यहां से आप समझिएगा इसको। तो सबसे पहले है 13, तो लिखते हैं 13 और है प्लस, तो प्लस को किस में लिखना है, तो प्लस को लिखना है माइनस में, तो 13 माइनस और उसके बाद है 6 और फिर है भाग का चिन्ह दिया है। तो डिवाइड का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ है गुना। देखिए यहां दिया है भाग का अर्थ क्या है, गुना है। तो गुना कीजिए इसको 6 गुना में 2 यहां पर है, फिर गुना 32 है। तो गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ भाग है। तो भाग है तो इसको हम एक ही बार गुना कर देते हैं। तो गुना करें तो लट जाएगा ये, तो 2 के साथ कितना था 32 था, तो 1/32 हो जाएगा। और फिर माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ देखिए, माइनस का अर्थ भी भाग है। देखिए तो माइनस का अर्थ भी अगर भाग है तो इसको हम लोग भाग के यानी गुना कर देंगे, और 2 है तो 1/2 हो जाएगा। तो आपको पता होगा बोर्ड मास का मेथड, तो उस मेथड के अनुसार इसको सॉल्व कीजिए।
तो इसमें बोडमास के अनुसार तो पहले जो गुना का चिन्ह है उसी को छोटा करते हैं। तो 2 से गया 2 और 6 से गया ये 6 से तो 32 कट नहीं रहा इसमें, तब इसको छोटा कीजिए जैसे हो। तो 2 से गया 2 तिया 6 और 2 से गया 16, 16 दूना 32 हो गया। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए या फिर थोड़ा सा लग रहा है मिस्टेक हो रहा है, फिर से हम इसको मिला लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो रहा था, हम इसको हटा दिए हैं, फिर से इसको देखते हैं। देखिए ऐसे बहुत इजी है, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया होगा। तो पहला ये 13 प्लस 6, तो पहले 13 लेते हैं तो 13, और प्लस को क्या लेना है, तो प्लस को लेना है माइनस। देखिए यहाँ दिखा रहा है प्लस का अर्थ माइनस, तो 13 माइनस 6, ठीक है। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह है, तो भाग के चिन्ह को क्या लेना है, तो भाग के चिन्ह को लेना है, देखिए कहाँ लिखा है, ये है भाग का चिन्ह क्या है, गुना है। तो गुना में हो गया 2, ये 2 भी आ गया। उसके बाद फिर गुना है, तो गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ भी भाग है। गुना का भी अर्थ क्या है, गुना का अर्थ है भाग। तो गुना को अगर भाग लिखेंगे तो फिर से हो जाएगा यहाँ पर भाग। चलिए भाग ही लिखते हैं इस बार, और ये हो गया 32। कितना हो गया, 32 हो गया। और फिर से क्या है, माइनस है। देखिए माइनस यहाँ पर दिया है इसमें, तो माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ देखिए यहाँ पर फिर से भाग है। माइनस का अर्थ क्या है, भाग है। तो माइनस का अर्थ फिर से भाग, और ये हो गया कितना, ये हो गया इसका 2 हो गया। बस यही इसमें होगा। तो अब इसको मिलाते हैं तो देखिए क्या होगा, ये तो हो गया 13 माइनस 6 और इंटू में 2 और फिर इंटू में डिवाइड कर, तो गुना में लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया पहले डिवाइड है तो इंटू में तो जाएगा ही 1/32, और फिर डिवाइड है फिर इंटू में जाएगा 1/2। तो 2 से गया 2, और देखिए यहाँ पर नहीं कट रहा है, 6 से 32 जो पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो 2 तिया 6 और 2 से 16 दूना 32। तो अब यहाँ पर कितना बच रहा है, ये बच रहा है 13 माइनस 3/16। देखिए यही पहले भी आ रहा था 13 माइनस 3/16। तो हमको लगा इसमें कुछ गलत है, लेकिन इसमें गलत नहीं मान रखा गया, सब सही है। लेकिन जैसा हम इसका सोल्यूशन में देख रहे हैं, इसके सोल्यूशन में क्या है, जो चिन्ह दिया है ये इसमें कुछ और बनाया है और यहाँ पर दिया है कुछ और, इसलिए इसका आंसर जो है मिल नहीं पा रहा है। इसका आंसर इसमें मिल नहीं पा रहा है क्योंकि इसमें बुक में कुछ और बनाया है और क्वेश्चन के अनुसार कुछ और दे दिया है। तो इसलिए इस प्रश्न को आप डॉट में रखिए, यानी ये क्वेश्चन जो इस टाइप से आंसर इसका नहीं मिलेगा। अब बनेगा यहाँ से तो 16 एलसीएम लेंगे और गुना करके घटाएंगे तो फिर जो आएगा आंसर होगा उसका, लेकिन ऑप्शन का आंसर कोई भी नहीं मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे मेन बनाने के लिए इसका कि इसको इस टाइप का रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, इसकी यह क्वेश्चन जो है गलत है, या फिर क्वेश्चन को अगर सही कहते तो ऑप्शन गलत है, यानी कोई ना कोई इसमें डाउटफुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के सेट में कुछ प्रश्न होते रहता है। 107 है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो यहाँ पर लिखा जाएगा, यानी भाट के स्थान पर आ जाएगा। तो 1 है, फिर 27 है, फिर 125 है और 343 है। तो आपको देखते ही लग रहा होगा कि 1 का क्यू 1 और 3 का क्यू 27 और 5 का क्यू 125 और 7 का क्यू 343 और 7 के बाद किसका आएगा, 9 का आएगा। क्या कि इसमें सब विषम संख्या को लिया है। तो 9 का क्यू कितना होता है, तो 9 का क्यू होता है 729। तो कितना होगा आंसर इसका 729। तो 729 यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है 729। अब क्वेश्चन नंबर 108 में आइए। कह रहा है हिनहिनाना का घोड़े से संबंध है, तो मिमियाना का किसके साथ संबंध होगा। तो मी मी कौन करता है, म्यू म्यू नहीं, मिमियाना यानी में कहिए। तो किससे होगा संबंध, बकरी से। ताकि आपको पता होगा कि म्यू म्यू जो है बिल्ली करती है, लेकिन यहाँ पर मिमियाना यानी में करने वाला है तो कौन है, बकरी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 109 में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 109। तो कह रहा है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए त्रिभुज को हम गिनते हैं, इसमें हम इसमें नंबरिंग लिख देते हैं ताकि कुछ त्रिभुज को बनाना आसान हो जाए। तो देखिए इसमें अंदर वाले को पहले 1 2 3 4 5 हो गया। तो 5 तो ऐसा ही हो गया। चलिए उसके बाद क्या है, तो इसमें देखिए एक कॉर्नर पर से 2 निकलेगा इसका, तो हम एक को ध्यान दिला रहे हैं और बाकी को आप यहाँ पर समझ सकते हैं, क्योंकि एक बार लाइनिंग हो जाने के बाद दोबारा तो दिखेगा नहीं। तो ये हो गया कितना, एक यहाँ पर निकल रहा है और फिर से एक और यहाँ पर निकलेगा। इसी की सहायता से क्या होगा, एक और निकलेगा
जो आपको इसमें दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पर इसको ऐसे मिला लीजिए, ये वाला आधार फिर से लीजिए और इसको आप ले जाइए यहाँ, देखिए 2 हो गया, है ना। तो कितना बढ़ गया, यहाँ पर 2 बढ़ गया। और यहाँ पर हम लोग चलेंगे, देखिए तो ये वाला पोर्शन के साथ, ये देखिए इधर भाग रहा है, ये पोर्शन के साथ यहाँ पर से मिलाएंगे तो ये वाला एक इधर का मिलेगा। देखिए ये वाला आधार को ये मानकर चलिए, तो एक बार यहाँ से मिला और एक बार इधर से चलेंगे तो फिर से वही आधार, अब इधर से एक और बन रहा है। देखिए तो इधर आधार मानने के बाद 2 निकल रहा है, यहाँ आधार मानने के बाद भी 2 निकल रहा है, तो फिर से इसको आप बढ़ा दीजिए 2। ठीक है, तो अभी यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि 5 2 7 2 9 हुआ है और ऑप्शन में 9 है, लेकिन 9 इसका गलत है। देखिए एक और इसमें कहाँ है, तो एक और के लिए हम आपको ले चलते हैं इसमें। देखिए कहाँ, तो एक और देखिए इसका यहाँ है, हम कलर बदल करके दिखा दे रहे हैं। देखिए ये वाला, ये दोनों को एक साथ हम लोग लिए नहीं है। देखिए ये जो है सिंगल जुटा था, लेकिन डबल इसमें नहीं जुटा था, तो ये हो गया 1। तो 5 2 7 2 9 और 1 कितना हो गया, टोटल इसमें हो गया 10। क्लियर, तो कितना हो गया इसका 10 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। कितना होगा, 10 होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 110 में। तो 110 में कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। तो आपको पता होगा कि उत्तर ऊपर की तरफ होता है ना। तो उत्तर की ओर चेहरा करके लड़कियों का एक पंक्ति जो है खड़ी है। तो रमा बाएं से 15वें स्थान पर है, तो बायां हाथ के अनुसार बायां इधर से ही होगा। तो रमा जो है बाएं से 15वीं है, तो हम यहाँ पर बना देते हैं ऐसे और इसको लिख देते हैं रमा, यानी आर से संकेत कर देते हैं रमा के लिए। ये बाएं से 15वीं है। चलिए ये बाएं से 15वीं, तो 15 लिख भी देते हैं। अब आगे बढ़िए, इस टाइप के प्रश्न को ऐसे ही आप लिखते चलिए, आपसे बिल्कुल गलत इसमें नहीं होगा। बाएं से 15वें स्थान पर है और सालू दाएं से 8वें स्थान पर है। तो सालू को आप इधर से रखिए, इस साइड में ले आते हैं, अभी हम इसको इधर ही रखते हैं। तो ये क्या है, दाएं से, यानी इधर से क्या है, दाएं से 8वां है। कौन है, सालू, दाएं से है 8वां। चलिए 8वां हो गया। यदि सालू का स्थान बदलकर उसे बाईं ओर से 5वें स्थान पर खड़ा कर दिया जाए तो वह रमा के बाईं ओर ठीक बगल में हो जाती है। देखिए यहां पर समझिएगा, थोड़ा कह रहा है यदि सालू का स्थान जो है बदल करके उसे बाईं ओर से 5वें स्थान पर कर दिया जाए तो वह रमा के बाईं ओर ठीक बगल में होगी। तो बाईं ओर ठीक बगल में मतलब यहाँ, देखिए यहाँ पर क्या आने के बाद कह रहा है कि अगर सालू को यहाँ पर ला दिया जाए तो ये क्या होगा कि बाएं ओर से 5वीं हो जाएगी। तो बाएं ओर से क्या इसका स्थान हो रहा है, तो बाएं ओर से मतलब ये स्थान इसका हो जा रहा है 5वां। कितना, 5वां। देखिए बस सब खेल इसमें यहीं पर होगा, ध्यान रखिएगा। तो रमा के बाईं ओर ठीक बगल में होगी। देखिए रमा के बाईं ओर ठीक बगल में, तो इसका बायां इधर हो गया, बाईं ओर ठीक बगल में कर दिए। देखिए इसके बगल में ठीक यहां पर बाईं ओर। तो आप देखिए और मिलाइए इसमें, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो आप देखिए इसको ऐसे समझिए, जैसे यहां से यहां तक आने के बाद 15 था, है ना, और इसके बगल में यहां पर क्या है, इसके बगल में यहां पर ये 5 है। कितना हो गया, इसके बगल में 5 हो गया। तो आप इसको जरा समझते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा डॉट लग रहा है, क्योंकि यहां पर दोनों जो है मेल नहीं खा रहा। देखिए कहां पर ये गड़बड़ दिख रहा है। तो यहां तक फिर से इसको मिला लेते हैं। कह रहे लड़कियों की एक पंक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, तो उत्तर तो इस साइड का हो गया। चलिए, और रमा बाएं ओर से 15वें स्थान पर है, तो रमा देखिए बाएं ओर से 15वां, ये भी हो गया। और सालू दाएं ओर से 8वें स्थान पर है, तो सालू दाएं ओर से 8वें स्थान पर है। चलिए, तो ये भले ही हो सकता है कि इसके अंदर चला जाए, इस साइड में इधर आ जाए, लेकिन उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो कह रहे यदि सालू का स्थान बदल कर उसे बाईं ओर से 5वें स्थान पर खड़ा कर दिया जाए, तो बायां तो इधर से शुरू हो रहा था, तो सालू को स्थान बदल करके बाईं ओर से कहां ला दिया गया है, 5वें स्थान पर। देखिए 5वें स्थान पर ये जो है यहां से यहां ला दिया गया है 5वें स्थान पर। तो वह रमा के बाईं ओर ठीक बगल में होगी। देखिए यही मेन पॉइंट है इसका। ये पहले से रमा के जो बाईं ओर से 15वें स्थान पर थी, अब इसके बगल वाला व्यक्ति जो है बाईं ओर से 5वें स्थान पर हो रहा है। तो यही तो असंभव यहां पर दिख रहा है। जैसे एक व्यक्ति है, देखिए फिर जरा इसको नीचे समझते हैं। एक व्यक्ति देखिए यहां है रमा, है ना, तो ये बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, और इसको बगल में बैठने वाला व्यक्ति वो कह रहा है कि जो सालू है ये बाईं ओर से 5वें स्थान पर है, और कह रहा है इसके बगल में है, जस्ट इसके बगल में। देखिए कहां पर लिख रहा है, तो वह रमा के बाईं ओर ठीक बगल में होगी। देखिए यहां लिख रहा है कि रमा के बाईं ओर ठीक बगल में होगी। तो ठीक बगल में होने के बाद ये 5वां हो ही नहीं सकता है। ठीक बगल में होने के बाद ये 15वां हो सकता है। कितना हो सकता है, 15वां हो सकता है। तो अगर 15वां किया जाए तो 15वां नहीं 14वां हो सकता है, क्योंकि 15वां तो ये खुद है। यहाँ पर 14वां अगर होगा तब इसको बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसे इसको बनाना असंभव है।
ऐसे इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसके बगल में ये जब 15वां है तो बगल वाला 14वां होगा, लेकिन ये कह रहा है कि बगल वाला 5वां है, तो ऐसे कैसे संभव है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 110 जो है, 110 जो है डॉट का है, आप इसको डॉट में रखिए, इसको पूरा पूरा बनाया नहीं जा सकता है, यानी इसका आंसर जो है गलत निकलेगा, यानी निकाला ही नहीं जा सकता है। आपको अगर क्वेश्चन में डॉट हो तो आप इसको बना करके कमेंट कीजिएगा, तो हम समझें इसमें कि आप इसको कैसे निकाले हैं। ऐसे तो ये समझ से बाहर है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है ऐसा स्थिति हो ही नहीं सकता है। इस स्थिति को हम लोग एक बार फिर से विचार करते हैं। इस दाएं साइड को छोड़ दिए, पहले आ जाइए बाएं साइड में। तो बाएं साइड में क्या है, एक व्यक्ति है, एक लड़की है, कौन, रमा। तो रमा बाईं ओर से 15वीं है, देखिए 15वीं हो गया बाईं ओर से, बायां इधर से ही आया। आप कह रहा है कि उसके बगल में सालू है, ठीक उसके बगल में है, देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि ठीक क्या है, उसके बगल में है, और ये बाईं ओर से 5वीं है। तो देखिए इसके बगल में होना चाहिए तो 14वां होना चाहिए, है ना, लेकिन ये कह रहा है कि बाईं ओर से 5वीं है, तो यही क्या है, इसमें सेट नहीं कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 110 क्या है, डॉट का प्रश्न है। और इसका सॉल्यूशन अगर बुक में देखा जाए, क्योंकि इस बुक में तो सॉल्यूशन रहता ही है, तो जब हम सॉल्यूशन पर इसका गौर किए हैं तो ये कुछ और अंक ले करके और इसमें आंसर मिला दिया है और 26 ला दिया है, लेकिन इसमें ऐसे बनाने के बाद 26 क्या आगे बढ़ा ही नहीं आ सकता है। अगर बना भी दिया जैसे तैसे करके, तो जैसे तैसे केवल बनाने से नहीं होगा, समझ में भी आना चाहिए, यानी क्वेश्चन सही हो तभी उसको बनाया जा सकता है। तो चलिए 111 में आते हैं। इस टाइप का प्रश्न और आपको बहुत मिलेगा सीखने के लिए, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। ये प्रश्न डॉट का है तो इसमें ज़्यादा घूमने का जरूरी नहीं है। 111 में कह रहा है कि दिए गए चित्र में कई आकृतियां शामिल हैं, इनमें से कौन सी संख्या केवल एक आकृति में मौजूद है, केवल एक आकृति में कौन मौजूद है। तो देखिए 4 तो तीनों में, चारों में, इसमें सब में दिख रहा है। 3 भी इसमें, 3 देखिए एक ही गो में है, 3 क्या है, केवल आयत में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, केवल बी यानी केवल 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 112 में। एक निश्चित कूट भाषा में लीडर को लिखा गया है, देखिए किस टाइप से लिखा गया, आप यहां पर देख रहे होंगे ELDARE। तो उसी कूट भाषा में फाउंटेन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो लीडर को क्या किया है, आगे पीछे करके लिख दिया है केवल, तो फाउंटेन को भी हम लोग सही लिखेंगे, क्योंकि सब उसका लेटर देखिए मिल रहा होगा। तो इसमें क्या करेंगे, यहां पर F से शुरू हुआ है ये, तो देखिए ये शुरू हुआ था L से, तो L को ले आकर के रख दिया था दूसरे स्थान पर, तो हम लोग भी F को रख देंगे दूसरे स्थान पर। तो जहां से ये आंसर इसका मिलने लगेगा वहां से इसको छोड़ देंगे। तो देखिए F हो गया दूसरे स्थान पर, तो पहले देखेंगे दूसरे स्थान पर F कहाँ कहाँ है। तो इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो बस ऑप्शन नंबर कहाँ, C में और D में। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद था E, तो E को कर दिया है पहले स्थान पर। तो अब चलिए E को आप पहले स्थान पर, तो दूसरे नंबर पर कौन था, O था, तो O को कीजिए पहले स्थान पर। तो ऑप्शन C भी हो सकता है और D भी हो सकता है, तो पहले इसको ला दीजिए O को। अब आगे बढ़िए। उसके बाद है A, तो A था यहाँ पर तीसरा स्थान पर, तो ये ले लिया है चौथे स्थान पर, यानी आपस में दो का अदला बदली कर रहा है। तो तीसरे स्थान पर होना चाहिए O, यहाँ पर है क्या है, U है, U। तो U क्या होगा, इसमें चौथे स्थान पर होगा, तो U को ले जाइए चौथे स्थान पर। तो देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ मिल रहा है और पहला दूसरा तीसरा यहाँ नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर C इसका सही होगा। कौन सही होगा, C सही होगा। तो इसमें आपस में दो को उल्टा पलटा किया है, F और O को स्थान बदल दिया, फिर E और N को बदलेगा, किसको बदलेगा, E और N को, फिर T और A को, और फिर बदलेगा I और N को। देखिए I और N को बदलेगा तो N और I होगा, देखिए N I है, और T और A को बदलेगा तो A और T होगा, और फिर U और N को बदलेगा तो N और U होगा, और फिर F और O को बदलेगा तो O और F होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 113 में। कह रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है, तो असंगत वाले को आपको इसमें से पकड़ना है कौन सा असंगत है। तो यहां पर देखिए है क्या, इसमें यहां पर क्या है कि B और A है और यहां पर Y और Z है। तो इसमें देख रहे होंगे यहां से आप यहां चलिए, तो इस टाइप से मिल रहा है, और Y में Z यहां से मिल रहा है। तो चलते हैं ऐसा, अगर और किसी में होता हो तो E से F मिल रहा है, और इसके बाद इधर से इधर चले ना, तब यहां चलिए U से B, ये भी मिल रहा है। तो अब आइए C से D, तो C से D मिल रहा है इसमें, और V से W, तो अब इधर से चलना चाहिए था, है ना, लेकिन इधर से नहीं, उल्टा मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही इसका भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि H G S T में भी एक इधर से चलिए तो G के बाद H और S के बाद T, देखिए ऐसे चल रहा है,
यानी एक हो गया ऐसे और एक हो गया ऐसे, है ना। तो इसमें 3 मिल रहा है, बाकी एक जो है ऑप्शन नंबर बी का नहीं मिल रहा है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 114 में। तो फिर से खाली स्थान है, तो पहले 4 लिखा, फिर 11, फिर 30, फिर 67, फिर 128। तो देखिए इसमें सीरीज क्या लिया है, तो इसमें लिया है 1 का क्यू और प्लस 3। तो 1 का क्यू 1 और प्लस 3 कितना हो गया, 4 हो गया। फिर आइए 2 का क्यू और प्लस 3, तो 2 का क्यू 8 और 3 11 हो गया। फिर 3 का क्यू और प्लस 3, 4 का क्यू प्लस 3, 5 का क्यू प्लस 3, तो 6 का क्यू प्लस 3, तो 6 का क्यू प्लस 3, तो 6 का क्यू कितना होता है 216 और प्लस 3 कितना हो गया 219। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 219 होगा। तो ये एक पैटर्न है, आप इस पैटर्न को समझ करके और इसको हल कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 में। कह रहा है दी गई आकृति का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो देखिए प्रश्न इसमें नीचे क्या दिया है, कौन सा क्षेत्र उन छात्रों को दर्शाता है जो संगीतकार हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं है। तो देखिए संगीतकार होना चाहिए लेकिन खिलाड़ी नहीं होना चाहिए, तो खिलाड़ी वाला जो पोर्शन है ये, तो इससे बाहर होना चाहिए, जो भी आंसर होगा इसमें शामिल नहीं होगा। तो ये वाला पोर्शन से क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। तो एस आर और टी और यू ये तो हो नहीं सकता है, तो या तो पी होगा या तो यू होगा। तो छात्र भी होना चाहिए और संगीतकार होना चाहिए और खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा है, तो आपको क्यू ही दिख रहा होगा। देखिए क्यू यहाँ जो छिपा हुआ है क्यू, यही क्या है, इस आयत में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, कि संगीतकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 116 में। 50 छात्रों की कक्षा में आर्यन शीर्ष 17वें स्थान पर है, तो निचले छोर से उसका स्थान कितना है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। एक ही व्यक्ति का जब दिया हुआ हो या फिर पूछ रहा हो, तो कुल निकालने के लिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक आप आगे एक पीछे कर सकते हैं, यानी आगे से और प्लस पीछे से, आगे से और पीछे से, और इसमें कर दिए -1। ये फॉर्मूला है कुल निकालने के लिए, आगे प्लस पीछे -1 या फिर ऊपर प्लस नीचे -1। तो कुल कितना है 50 है, और एक दिया हुआ है 17 और दूसरा पूछता है, तो दूसरा निकाल लीजिए पीछे वाला, ये मान लीजिए x और -1। तो 17 में से गया कितना बचेगा 16, और 16 जाकर के घट गया कितना में से 50 में, तो 50 में से गया 16, कितना बचेगा 10 में से गया 4 और 4 में से गया 3, कितना हो गया 36। 10 में से गया 4 तो 4 होगा ना 34। तो 34 देखिए कहाँ है, तो 34 ऑप्शन नंबर सी का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। यानी कुल निकालने के लिए ऊपर प्लस नीचे -1 या फिर आगे प्लस पीछे -1, कोई वही फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। 117, तो के ओ पी टी का संबंध ए ई एफ जे है। तो देखिए क्या है इसमें, इसमें क्या है, के से बनाया है ए, तो अगर देखा जाए तो ए का संबंध, ए का क्रमांक कितना होता है, ए का होता है 1। आप इसके लिए एक छोटा सा एक ट्रिक ध्यान रख सकते हैं, ई जे ओ टी वाई, ये हो गया 5 का, ये हो गया 10 का, ये हो गया 15 का, ये हो गया 20 का, ये हो गया 25 का, है ना। तो इसके सहायता से हम किसी भी जो लेटर है उसको बड़ा आसानी से इसका नंबरिंग पता कर सकते हैं कि कितने नंबर पर है। तो देखिए जैसे के ए का तो हो गया 1, ये तो सबको याद है, और के तो जे का कितना हो गया 10, तो जे के बाद आएगा के, तो के का कितना होगा 11 होगा। देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ 11 है, यानी क्या किया इसमें 10 माइनस किया है, यहाँ से अगर इधर चला गया तो 10 क्या होगा माइनस होगा। तो अगर अगला में भी किया होगा तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो ओ से है ई, तो ओ का कितना होता है, तो ओ का होता है 15 और ई का कितना होता है 5। तो देखिए 15 में से 5 गया, फिर से 10 बच रहा है, तो इसका मतलब है कि अगला हमको क्या करना है 10 माइनस कर करके उसको लिख देना है। तो क्यू का कितना होता है, देखिए यहीं से आइए क्यू ओ पी क्यू, तो ओ का हो गया 15, तो पी क्यू यानी कितना हो गया 17 हो गया, तो इसका हो गया 17। तो 17 में से घटाएंगे कितना 10 घटाएंगे कितना बचेगा 7 बचेगा। तो 7 किसका होगा, तो 7 होगा ई एफ जी का। तो जी किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए जी किस में, ऑप्शन नंबर सी में। तो बस एक ही बनाने के बाद ये पकड़ में आ जा रहा है कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगर पकड़ में नहीं आता तो फिर हम लोग एक और लेते हैं, जैसे यू है तो टी के बाद यू होता है, तो यू का हो गया 21, कितना हो गया इसका 21 हो गया, और 21 में से घटाइएगा 10 तो कितना बचेगा 11 बचेगा। तो 11 किसका होता है, तो 11 देखिए ओ जे के बाद क्या होता है के का, तो के हो गया देखिए मिल रहा है ना के, यानी इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ई ज्योति जो लिखा हुआ है उसको जरूर ध्यान रखिएगा, उसको नोट करके रख लीजिए, क्योंकि इसके सहायता से आप जो है किसी भी लेटर का नंबरिंग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं कम समय में। फिर क्वेश्चन नंबर 118 में एक निश्चित कूट भाषा में 5 को
5137 लिखा जाता है और RAT रैट को 924 लिखा जाता है। तो उसी को कुट भाषा में फियर को क्या लिखा जाएगा? तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में मिलाएंगे। अगर कोई लेटर मिल रहा होगा तो देखेंगे उसमें कि दोनों में लेटर मिल रहा है, इसका मतलब एक ही है। तो इसमें मिल नहीं रहा है ना, तो कोई अलग से कुछ दिख रहा है, यानी डायरेक्ट आप इसको निकाल करके लिखिए। जैसे एफ है तो एफ कहाँ है इसमें, देखिए एफ यहाँ है, तो एफ को कितना लिखा है, 5 लिखा है। एफ को कितना लिखा है, 5, तो 5 आप लिखिए इसको, एफ को 5। तो चलिए 5 तो वाला तो सब ऑप्शन है, तो पहले ले लेते हैं 5 और आगे बढ़ेंगे, जरूर कोई अलग होगा। और फिर उसके बाद है ई है, तो ई कहाँ है, तो ई भी देखिए ऊपर वाला में 7 है, तो 5 के बाद आइए 7, तो 5 के बाद 7 किसका है, ऑप्शन नंबर सी का है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। और बाकी ए को भी आप लिख सकते हैं और आर को भी लिख सकते हैं। तो चलिए क्लियर हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 में। भारत का नई दिल्ली से वही संबंध है जो चीन का। तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, तो चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग है। तो दोनों राजधानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 120 में। कह रहा है पी टी से लंबा है। देखिए पी क्या है, टी से लंबा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इस टाइप से बनाएंगे, ग्राफ टाइप में, एक लाइनिंग में लिख करके, और ये ऊपर की ओर दिखाएगा। तो पी टी से लंबा है, तो पी जब टी से लंबा है तो पी को रखिए ऊपर और टी को रखिए नीचे। ये क्या दिखा रहा है कि पी जो है टी से लंबा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्यू एस से लंबा है, तो क्यू एस इसमें आया नहीं है, इसलिए हम लोग इसको अलग रखेंगे। फिर जब एक साथ होने के बाद इसमें लगा देंगे फिर, तो क्यू एस से लंबा है। तो क्यू क्या है, एस से लंबा है, तो एस को आप नीचे रखिए, क्यू एस से लंबा है। क्लियर। और यू आर से लंबा है, तो यू आर में से कोई नहीं आया है, तो हम इसको भी अलग रखेंगे। यू आर से लंबा है, तो यू को रखते हैं ऊपर और आर को रखते हैं नीचे। यू क्या है, आर से लंबा है। क्लियर। एस पी से लंबा है। देखिए एस जो है पी से लंबा है, इसका मतलब है कि एस जो है ऊपर में होगा। एस कहाँ होगा, ऊपर होगा, तो यहाँ एस होगा, तो उसके नीचे तो क्यू पहले ही से है, तो क्यू तो यहाँ होगा ही। देखिए इसी टाइप से इसको सेट कर दिए। और टी यू से लंबा है। टी क्या है, यू से लंबा है, तो टी जब यू से लंबा है इसका मतलब यू को नीचे रखना होगा, तब ना होगा टी यू से लंबा। देखिए ये हो गया। टी किससे लंबा है, यू से लंबा है। तो देखिए टी यू से लंबा है क्योंकि यू के ऊपर क्या है, टी है, और इसके नीचे तो आर होगा ही, कहे कि आर पहले से यहाँ पर सेट कर चुके हम लोग, तो दोनों के यहाँ पुट कर दिए। अब इसको मिलाइए। अब ये क्या है, एक सीरियल नंबर बन करके तैयार है। इनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे नीचे कौन दिख रहा है, तो सबसे नीचे दिख रहा है आर। कौन है, आर है, इसलिए आर सबसे छोटा होगा। कितना इजी है इसको बनाना, इसलिए ऑप्शन नंबर में ए में दिख रहे होंगे कि आर यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो आप इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए वीडियो को रोक करके और एक बार दो बार बना करके आप इसको समझ सकते हैं। इसी टाइप से ये जो है बड़े आसानी से बनाया जा सकता है। और आपके पास कोई भी टेक्स्ट बुक हो वहां पर से भी आप इसको बना करके देख सकते हैं इस टाइप के प्रश्न को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 में। कह रहा है एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माँ के पति की माँ है। तो सबसे पहले आप लास्ट में चलिए, क्या है, जो मेरे माँ के पति की माँ है ना। तो जो मेरी माँ, तो मेरी माँ की पति, मेरे माँ के पति तो कौन हो गया, तो मेरे माँ के पति कौन हो गया, पिता, और उसकी माँ है मतलब दादी है ना। तो अब क्या है, ये महिला जो है कह रहा है कि उस महिला की पुत्री है ना। तो किस महिला की पुत्री है, तो दादी की पुत्री है ना। क्योंकि यहाँ पर जो ये जो संबंध दिखा रहा है इतना सारा, ये किसको दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है दादी को दर्शा रहा है ना। मेरी माँ की पति की माँ दादी होगी। तो दादी की कह रहा है कि वह उस महिला की पुत्री यानी दादी की पुत्री है। कौन है, दादी की पुत्री है। महिला यहाँ पर कौन हो गई, दादी हो गई, तो दादी की पुत्री है। तो दादी की पुत्री कौन होगी, बुआ होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, बुआ। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 में। आप इस टाइप के प्रश्न को 2-3 बार पढ़ करके समझ करके आप उसको हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक असंगत है उसको पहचानना है। तो सबसे संगत कौन है, तेंदुआ, बाघ, जंगली बिल्ली, लोमड़ी। इसमें संगत कौन होगा, तो संगत इसमें होगा लोमड़ी। कौन होगा, लोमड़ी होगा, क्योंकि लोमड़ी क्या है, ये सर्वाहारी है, बाकी सब इसमें सर्वाहारी नहीं है। अगला है गार्डन से बना है गार्डनर। इसमें लिख रहा है कि गार्डन को क्या लिखा है, गार्डनर लिखा है, यानी दोनों में संबंध है। गार्डन के किसके साथ, गार्डनर के साथ, यानी गार्डन में रहने वाला जो है उसको कहेंगे गार्डनर। उसी प्रकार म्यूजियम में रहने वाले को क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे क्यूरेटर। क्या कहेंगे, उसको क्यूरेटर कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, म्यूजियम के लिए क्यूरेटर। 124 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले के साथ है। तो आप इसको मिलाइए इसके साथ, फिर तीसरे वाला को मिलाइएगा आंसर वाले के साथ। इसमें क्या है, देखिए
ए से अगर चला जाए जेड के पास तो ये तो अपोजिट दिख रहा है, और बी से चला जाए वाई के पास तो ये भी अपोजिट है, और सी से चला जाए एक्स के पास ये भी अपोजिट है, और डी से डब्ल्यू के पास ये भी अपोजिट है, यानी सारे अपोजिट लेटर को लिया गया है। तो जी का अपोजिट कौन होगा? तो जी का अपोजिट होगा टी। इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो क्लियर अगर नहीं है अल्फाबेट वाला चैप्टर, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इस कमेंट के आधार पर आपको जरूर ये चैप्टर जो है पूर्ण रूप से क्लियर करेंगे। तो जी का देखिए यहाँ पर जी दिया है, तो जी का अपोजिट हो गया टी। चलिए टी हो गया, तो ऑप्शन में चलिए कहाँ टी लिखा है, तो बस एक ही गो में तो है इसका, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया कि टी होगा इसका। और आगे जैसे एच है, तो एच का होता है एस, तो एस दिया हुआ है, आई का होता है आर, आर दिया हुआ है, जे का होता है क्यू, क्यू दिया हुआ है, तो सारा इसमें दिया हुआ है। और इसको हम बहुत रोचक ढंग से आपको याद करवा सकते हैं, लेकिन आप अगर इसको कमेंट करते हैं तब कि ये चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम है। इसको याद करने का बहुत रोचक तरीका है, लेकिन आपके कमेंट के बाद हम इसको जरूर बताएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 125 में फिर से लिया है 2 से 6, 6 से 12, 12 से 20, 20 से 30, 30 से 42। तो 2 से 6 लिखा है तो कितना जोड़ा है? 4 जोड़ा है, और 6 से 12, 6 जोड़ा है, 12 से 20, 8, 20 से 30, 10, 30 से 42, 12, आपको सीधे दिख रहा होगा। 4, 6, 8, 10, 12, यानी अब जोड़ दीजिए 14। तो 14 जोड़िए, तो 4 2 6 और 4 और 1 5, कितना हो गया? 56 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 56। अब एक वीडियो में लगता है फिर से आज कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो हम इसको 2 टर्म बनाकर कंप्लीट करते हैं। तो आज भी लगता है ये 36 मिनट तो हो गया है, तो देखते हैं 10 मिनट और कंप्लीट हुआ तो ठीक है, क्योंकि 125 के बाद इसमें भी 25 प्रश्न और बच रहा है। तो मेरा इसमें प्रश्न रहता है कि इसमें कोशिश रहता है कि वीडियो लंबा हो जाए लेकिन आपको समझ में पूरा आ जाए, ताकि देखने में आपको कुछ फायदा इसमें दिखे। अब नया पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें अगला जो दिया है देखिए, थोड़ा ऊपर करते हैं प्रश्न को। इसमें एक्स का स्थान पर क्या होगा? एक्स लिखा होगा बीच में, देख रहे होंगे यहाँ एक्स। तो देखिए क्या क्या है इसमें 43 और 37 दोनों को जोड़ दीजिए, तो 7 3 10 और 4 7 3 और 1 8। अब इसको क्या कीजिए, ये हो गया 80, अब 80 को भाग दीजिए इस 20 के साथ, तो कितना हो गया ये? 20 के साथ भाग दिया तो कितना बार में कटेगा? 20 चौका 80, यानी 4 बार में। और उसके बाद क्या, फिर 4 का स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया? 16 हो गया। देखिए अब फिर जोड़ेंगे हम लोग, एक और समझते हैं। तो लास्ट वाला पहले समझ लीजिए। तो 7 और 3 10, तो 10 का कितना हो गया? 0, और 7 से 13 और 1 14। अब इसको भाग दिए कितना से? 35 से दीजिए, क्योंकि इधर 35 है, तो 35 से कितना बार में कटेगा? तो 35 से कटेगा ये कितना बार में? 4 बार में। 5 का 20, 4 12 2 14, 4 बार में कटा। तो 4 का स्क्वायर तो है नहीं, यानी 4 से क्या किया है यहाँ? तो 4 को गुना किया है 6 के साथ। देखिए 4 को किसके साथ? 6 के साथ। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ऐसे कि 4 को किया 4 के साथ, और यहाँ पर किया 4 को किसके साथ? 6 के साथ। ठीक है, तो कितना आ गया? 6 चौका 24, देखिए बीच में 24 लिखा है। तो आप लोग पहले जोड़ते हैं इसको, तो 7 और 3 10, और 4 5 9 1 10, और भाग दिए 25 से, तो 25 चौका 100, कितना हो गया? 4 हो गया। तो 4 इसका भी आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है? 4 से किस में गुना करेंगे? तो 5 में करेंगे। यहाँ पर 4 से किया था, यहाँ पर 6 से किया है, यानी बीच में किससे छूट रहा है? 5 से। तो 5 होगा तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, कहे 4 तो है ही, 4 5 20। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है कि 4 5 कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 127 में। कह रहा है ए बी का भाई है, यानी ए और बी आपस में क्या है? भाई है। तो आप एक साथ रख दीजिए इसको, ए और बी को, दोनों के आपस में भाई है। चलिए ए बी का भाई है, लेकिन दोनों भाई नहीं है। इसमें कह रहा है कि ए बी का भाई है, तो ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। और बी जो है सी का पिता है, तो बी सी का पिता है, तो सी को आप लाइए नीचे। बी क्या है? सी का पिता है, यानी भी इसका भाई ही हो गया, तो सी का पिता हो गया ये, है ना? ऐसे ऊपर दिखा रहा है रिलेशन को। और डी ए की पत्नी है, डी जो है ए की पत्नी है, तो ए की पत्नी डी है, तो इन लोग दोनों को हम लोग एक साथ रखेंगे। तो डी जो है ए की पत्नी है, तो बस शॉर्ट में यहाँ पर लिख दे रहे हैं डी और आपस में पति पत्नी है। तो डी सी से किस तरह संबंधित है? डी जो है सी से, तो क्या हो गया? तो ए का भाई है बी, है ना, और इसका बेटा है सी, तो कह रहे डी सी से किस प्रकार संबंधित है? तो सबसे पहले तो यहाँ समझना होगा कि यानी इसके पति का भाई और उसका बेटा है, पति के भाई का बेटा है, तो क्या होगा? तो इसमें डी का संबंध पूछता है सी से, तो डी को क्या कहेगा? ये सी, तो डी को क्या कहेगा? ये चाची कहेगा, है ना। जैसे ये पिता है
तो ये पिता के भाई की पत्नी है, तो क्या बोलेगा, इसको चाची बोलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्या होगा, चाची होगा। अंग्रेजी में सब बराबर होता है, चाची, फुआ, मौसी, इसलिए सबको लिख रहा है एक साथ। 4 प्राकृतिक सूचीबद्ध दिए गए, इनमें से 3 किस तरह समान है और एक असंगत है। तो एक असंगत का चयन करना है। इसमें भिन्न कौन है, इसमें भिन्न कौन होगा, इसमें भिन्न कौन है, सौर है, कोयला है, वायु है, जल है। इसमें कोयला क्या है, सबसे भिन्न है, क्योंकि क्या है, ये एक ऊर्जा है, ऊर्जा का स्रोत तो ये भी है, लेकिन ये कौन सा ऊर्जा है, तो ये है कौन सा ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा। और लेकिन और सब जो है ये नवीन ऊर्जा में है, नवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में। अब 129 में आइए, कह रहा है किसी कूट भाषा में VIARAIL को XKCT इस टाइप से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या है, तो इसमें क्या है, 129 वाले प्रश्न में भी से लिखा है X, तो VWX यानी 2 जोड़ा है। चलिए और आगे जोड़ते हैं, इसमें भी से लिख दिया है X, और I से लिखा है क्या, तो I से लिखा है K, तो IJK यानी 2 इसमें सब में क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो जरा एक और लास्ट में भी चेक कर लीजिए, L से लिखा है N, तो LMN यानी बिल्कुल सही है, इसमें 2 क्या किया है, ऐड किया है। तो अब आइए S से, तो S से क्या है, तो S के बाद S देखिए यहाँ पर क्या किया था, VWX, X छोड़ करके लिख देना है, तो S के बाद TU पर आइए, तो U देखिए सारे ऑप्शन में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब T है तो T के बाद U भी, तो U के बाद भी होगा, तो भी यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें A में है, C में है, B में है। तो ऐसा करते हैं, लास्ट वाला एक निकालते हैं, क्योंकि लास्ट निकालने के बाद कहेगा इसमें छट जाएगा। तो Y है, तो Y के बाद Z के बाद A आएगा, तो इसमें C भी गया और D भी गया, तो अब बच रहा है A और B। देखिए इसमें कहाँ से भिन्न है उसको आप केवल पता कर लीजिए। तो इसमें देखिए ये G जो है, G वाले पर आइए, तो इसमें E, तो E के बाद क्या है, EFG यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, क्योंकि E के बाद ये क्या लिखता है, ये F लिखता है, लेकिन होना चाहिए क्या, G होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, E के बाद G होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 130 में, तो कह रहा है ओबे का डिस ओबे है ना, तो पॉइंट का क्या होगा, तो पॉइंट का डिसमिस होगा। इस प्रकार से ओबे का होता है आज्ञा पालन करना, तो डिस ओबे का होता है अनादर करना, है ना, आज्ञा को उल्लंघन करना। वैसे ये पॉइंट का ज्वाइन करना समझिए, है ना, कहीं जा करके योगदान लेना, तो डिसमिस का उसको हटाना यानी गड़बड़ सड़बड़ करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 31 आज का लास्ट प्रश्न होगा, और उसके बाद जो 10-12 प्रश्न दिख रहा है उसको हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। तो दी गई आकृति में कितने आयत हैं, तो देखिए इसमें आयत कितना है। तो इस टाइप से अगर देखा जाए आयत के लिए, तो इसमें है क्या, देखिए हम यहाँ पर इसको ला करके और ध्यान दे रहे हैं। इसमें देखिए 1 2 3, इधर भी 1 2 3, इस टाइप से अगर मिल जाओ, आपसे क्या पूछे, आयत पूछे। यहाँ पर वर्ग नहीं आयत पूछ रहा है, तो ये वाला क्या है, तो ये इसका क्या है, ये जो है एक वर्ग है, लेकिन आयत कैसे बनेगा, तो आयत के लिए आप यहाँ से इसको यहाँ मिला दीजिए, तो इस टाइप से बनेगा ये आयत। तो इसकी संख्या निकालने के लिए क्या कीजिए, आप दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों ने तीनों को जोड़िए, 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 3 2 5 अब 1 6 हो गया। अब क्या कीजिए, अब इसको डबल कर दिए, 6 × 6 कितना हो गया, 36 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, कितना होगा, 36 होगा। क्या इसमें आयत की संख्या 36, लेकिन वही अगर वर्ग रहता तो डायरेक्ट यही हो जाता। वर्ग की संख्या कितना होगा, तो वर्ग की संख्या होगा कितना, तो वर्ग की संख्या होगा इसमें 6 होगा, वर्ग की संख्या 6, लेकिन ये भी इसमें गलत हो जाएगा, स्क्वायर करके जोड़ना होगा इसको। फिर हाँ यहाँ पर आप केवल आयत को ही समझिए, आयत कितना हो गया, इसको जोड़ करके अब इसको दुगना कर दीजिए, दुगना नहीं इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो गया, 36 हो गया। 3 2 5 1 6, 6 का स्क्वायर यानी 36। तो बस आज के लिए लास्ट प्रश्न है यही। अभी जैसे इसमें 10-12 प्रश्न बच रहा है, तो अगले वीडियो में हम इस सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो अब इसको आप इसमें जितना प्रश्न उसको देख सकते हैं, अगला वीडियो आपको यहीं पर मिल जाएगा, आप वहां से उसको बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो तब तक आप इसको कंप्लीट कीजिए, अगला वीडियो आएगा इसी चैप्टर का, इसी टॉपिक का जो अभी रीजनिंग का चल रहा है, और सेट नंबर 2 का ही क्वेश्चन नंबर जहां से छूट गया उसको हम आगे लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए बाय।